डीएक्सन गुड मॉर्निंग। मैं जानिसार असगर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का यहाँ डीएक्सन ऑनलाइन जूम प्रोग्राम पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज 28 मई है और हम लोग क्लोजिंग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये अनुरोध रहेगा आप सभी लोगों से कि आप लोग समय से पहले पहले अपना जितना भी क्वालिफिकेशन है सभी लोग अपना क्वालिफिकेशन जरूर कर लें। और जो भी अभी थाईलैंड प्रोमो में ऑफर है, न्यू ज्वाइनिंग के साथ, रीइंस्टेटेड मेंबर के साथ, या फिर 3000 पीपीवी के लिए या 5000 पीपीवी के लिए, उसको जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऑफर को का लाभ उठाएं। और आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आज की मीटिंग के लिए, जो कि काफी स्पेशल मीटिंग है। ये एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर बेस्ड है और साथ में इसमें सेलिंग स्किल पे भी बात की जाएगी, क्योंकि हमारे साथ जो यहाँ पे हमारे साथ स्पीकर जुड़ रहे हैं वो सेलिंग स्किल को लेकर के काफी ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं और उनसे हम लोगों को बहुत कुछ आज सीखने को मिलने वाला है। अगर मैं उनकी बात करूं तो वो एक बहुत ही जाने माने लीडर हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार के और डीएक्सन इंडिया के एक पायनियर लीडर में से एक हैं, जिन्होंने एक तरह से समझे तो डीएक्सन इंडिया का जो बिजनेस है उसमें उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका भी रही है। तो आज उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो कोई और नहीं है, हमारे रिस्पेक्टेड क्राउन डायमंड श्री अजय प्रकाश गुप्ता जी हैं। तो हम बहुत ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में हमारे क्राउन डायमंड श्री अजय प्रकाश गुप्ता जी को। अजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत बहुत धन्यवाद जानिसार सर, आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी परिचय देने के लिए। तो चलिए, मैं भी ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरुआत करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कुछ हमारी अनुभव मिल सके। और जानिसार जी ने जैसा बताया, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें भी चार चांद लगे। और जो भी मैं बताऊँगा वो हमारी अपनी अनुभव होगी, अपनी एक्सपीरियंस होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, इस डी एक्शन खूबसूरत सिस्टम को जिन्होंने हमारे लिए दिया, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, उनको सबसे पहले हम लोग नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि दैटो डॉक्टर लिमसियो जिनको गॉड आजीवन लॉन्ग लाइफ हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें और एकदम मस्त रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका जीवन का समय हम लोगों को के साथ व्यतीत हो सके और हम लोगों को उनका एक्सपीरियंस मिलता रहे, उनका योगदान मिलता रहे। और हम आजीवन नहीं, आजीवन जनरेशन टू जनरेशन डॉक्टर लिम सर का आभारी रहेंगे। और इसी चंद शब्दों के साथ उनका आभार प्रकट करते हुए आज की इस जूम मीटिंग में जितने भी हमारे व्यूवर्स और मैनेजमेंट के लोग हैं, आप सभी का मैं आज की इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जानिसार जी ने बगैर मुझसे पूछे अपना टॉपिक डाल दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा मुझे बड़ा खुशी हुआ कि उन्होंने बड़ा सोच समझ के मुझे डाला। और बाद में जानिसार सर ने कहा कि सर आपके लायक टॉपिक दिया हूँ, थोड़ा इस पे विशेष ध्यान देंगे। मैंने कहा बिल्कुल दूंगा, क्योंकि हमारी एक्सपीरियंस तो शुरुआत से यही रही है और इसी के बदौलत आज मेरे साथ जितने भी हमारे बिहार के, झारखंड के लोग हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारी पूरी डीएक्शन फैमिली है, आज सब लोग कंधे से कंधे मिला करके बिहार को आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप भी जितने नए लोग हैं, मेरी बातों को सुन करके और उसको सही इस्तेमाल करके, आज जैसे बिहार में का पिक्चर पूरी दुनिया में घूम रहा है, बिहार के कुछ लोगों का पिक्चर पूरी दुनिया में घूम रहा है, तो आपका पिक्चर भी पूरी दुनिया में घूमे और आपको क्राउन एम्बेसडर बनने में मैक्सिमम 3 साल का समय लगे, इससे ज्यादा नहीं लगने दूंगा, अगर आप सहज तैयार रहेंगे तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सेलिंग स्किल, तो आपको जानकारी होगा और मैं बताना चाहूंगा कि सेलिंग स्किल जो है वो किसी भी मार्केटिंग के फील्ड का, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो,
चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी हो, सबका मेन रीढ़ जो होता है, मेन पिलर जो होता है, उसका मेन बेस जो होता है वो सेलिंग होता है। और सेलिंग तभी होगा जब उस सेलिंग करने वाले के पास अपनी स्किल होगी। तो ये पूरी दुनिया का जो बिजनेस है वो सेलिंग स्किल पे ही टिका हुआ है। और इस मंत्र को जो जान गया दोस्तों, उसको अमीर बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन दिक्कतें कहाँ आती है दोस्त, कि लोगों को पता ही नहीं है कि सेलिंग स्किल क्या होता है, सेलिंग स्किल कहाँ से आता है, और सेलिंग स्किल को करना कैसे है, इस सेलिंग को करना कैसे है, और अपना स्किल को डेवलप कैसे करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेलिंग स्किल का मेन जो उद्देश्य है, और सेलिंग स्किल किसको कहते हैं, तो सेलिंग स्किल का हमारे भाषा में अगर आप जानेंगे तो एक दूसरे का तालमेल, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान, और एक दूसरे के दिल को जीत लेना, एक दूसरे को अपना बना लेना, और साथ साथ दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मजबूत उत्साह पैदा करना ही स्किल है। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका बातचीत करने का शैली ऐसा होना चाहिए कि आप जिस सामने वाले से बात कर रहे हैं वो आपकी बातों से उत्साहित हो जाए, प्रभावित हो जाए, और आपकी विचारों का आदान प्रदान उसके साथ शुरू हो जाए। तो जब दोनों का आचार विचार मिलना शुरू हो जाएगा, दोनों का उत्साह मजबूत हो जाएगा, दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा, तो फिर दोस्तों आपकी सेलिंग के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि अगला व्यक्ति आपका बात मानेगा कि नहीं मानेगा। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने अपने विचारों से उसको सहमत कर लिया, आप दोनों के बीच एक उत्साह मजबूत हो गया, आप दोनों के साथ एक रिश्ता मजबूत हो गया, तो आप जो कहेंगे मानेगा और आपके बताए हुए रास्ते पर भी वो चलेगा। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग जल्दबाजी में रहते हैं, हम लोग रिश्ता मजबूत बनाने के पीछे समय नहीं देते हैं, हम लोग उत्साह मजबूत बनाने के तो समय नहीं देते हैं। और जब तक उत्साह मजबूत नहीं होता है, जब तक दोनों का आपसी प्रेम नहीं बनता है, जब दोनों का आपसी विचार नहीं मिलता है, तब तक आपका वो कस्टमर नहीं बन पाएगा, आपका वो प्रोस्पेक्ट नहीं हो पाएगा, आप जो उसको बेचना चाहते हैं वो आपसे नहीं परचेज कर पाएगा। दूसरी चीज कि सेलिंग स्किल को हम अपने अपने शब्दों में जो परिभाषित करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं दोस्त, वो यही समझते हैं कि हमको सेलिंग का मतलब है हमको माल बेचना है। दोस्तों सेलिंग स्किल का मतलब माल बेचना नहीं है। माल बेचने वाला बहुत नहीं कमाता है, माल केवल बेचने वाला अमीर नहीं बनता है। आप बहुत ऐसे लोगों को देखे होंगे अपना सामान लेके घूम रहा है, या किसी का कोई प्रोडक्ट लेके घूम रहा है, या कोई कपड़ा लेके घूम रहा है, कोई ट्रेडिंग में किराने का सामान लेके घूम रहा है, कोई कॉस्मेटिक आइटम लेके घूम रहा है, लेकिन वो बेच के अमीर नहीं बन सकता है। इसलिए इसी चीज को लोग, बहुत सारे लोग हैं जो यही समझते हैं, जैसे ही आप उनको बताना चाहते हैं तो लोग समझते हैं कि अरे इसमें तो वही करना है, हमको जाके दरवाजे दरवाजे बेचना है। लेकिन दोस्तों आपको पहले ये समझना होगा कि इस प्रोफेशन में आप हैं कौन और आपको क्या बेचना है। दोस्तों जब सेलिंग की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा लीजिए, आज पूरी दुनिया का इतिहास देख लीजिए, आप अपने भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, इस देश में भी जितने अमीर लोग हैं वो सब कुछ न कुछ बेचते हैं, क्योंकि बिना बेचे अमीर नहीं बन सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि आप खुद से सर्वे कीजिए कि एक नौकरी करने वाला चाहे जिस विभाग में नौकरी करता है, क्या वो नौकरी से अमीर बन सकता है? क्या एक नौकरी करने वाला दूसरे को नौकरी दे सकता है? एक नौकरी करने वाला दूसरे को मदद कर सकता है?
एक नौकरी करने वाला दूसरे के लिए समय दे सकता है? नहीं दे सकता है। लेकिन एक सेलिंग का व्यक्ति जो है, एक सेल्स का व्यक्ति जो है, वो हर समय एक दूसरे को मदद करता है, हर वक्त अपनी मेहनत का पैसा लेना चाहता है, हर वक्त अपने स्किल का मुनाफा लेना चाहता है। वो कभी नहीं कहता है कि हमको बिना काम का पैसा मिले, प्रभु ईश्वर हमको बिना काम का पैसा दे। वो हर वक्त यही कहता है कि प्रभु हमने जो काम किया, हमने जो बेचा, हमने जो लोगों को मदद किया, उसका मुनाफा हमको दो। और सेलिंग का व्यक्ति भी 100% ईमानदार होता है, क्योंकि ईमानदारी नहीं रहेगी तो सेलिंग में वो सक्सेस करने वाला नहीं है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज सेलिंग के नाम से हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लोग सेलिंग के नाम से ज्यादा लोग नफरत करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इसी बीच में अपना छोटा सा स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। मैं अजय प्रकाश गुप्ता, मैं पेशा से लॉयर भी था और हमारी खुद की क्रशर इंडस्ट्री थी, छोटा मोटा इंडस्ट्री था, 50 वर्कर हमारे यहाँ काम करते थे। लेकिन आप जरा सोचिए, जिस जगह पे था, जिस जिले में था, उस जिले से भी मुझे अच्छी इज्जत मिलती थी, क्योंकि वहां के लोगों को भी इंडस्ट्री चलाना मैंने सिखाया। समाज से, गया जिले से बहुत इज्जत मिली। लेकिन मैं चाय बेचने क्यों आ गया? क्या आपको सुन के अजूबा नहीं लगता है? प्रोफेशनल वकील, मैंने अपने लाइफ में 3 गवर्नमेंट की नौकरी ठुकराई है, क्योंकि मेरा ड्रीम बन गया था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा बल्कि नौकरी दूंगा। लोग मुझसे पूछते थे तू कौन सा काम करेगा कि नौकरी देगा? मैं लोगों को बोलता था कि इंडस्ट्री लगाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा। एक बहुत बड़ा आईएएस अफसर, बिहार का डायरेक्टर, जिनका नाम था सांधु साहब, बिहार शिक्षा परियोजना का डायरेक्टर, उनसे मेरा फैमिली रिलेशन था। उन्होंने शिक्षा परियोजना में मुझे हाथ पकड़ के कहा ज्वाइन करो। मैंने कहा नहीं सर, नौकरी नहीं करूंगा। उन्होंने बहुत डांटा, बोला क्या करेगा? मैंने कहा नौकरी दूंगा। बोले क्या है तेरे पास जो नौकरी देगा? मैंने कहा मेरे पास दिमाग है, मैं नौकरी दूंगा। बोला दिमाग से नौकरी दिया जाता है? बोले क्या करेगा? मैंने कहा फैक्ट्री लगाऊंगा। बोले तेरे पास पैसा है? मैं कहा कि मेरे पास ब्रेन है, मैं फैक्ट्री लगा सकता हूं। जब निरमा सर्फ का मालिक, एक छोटा सा नौकरी करने वाला, इतना बड़ा इंडस्ट्री का मालिक हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं? इसलिए मेरी पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य नौकरी करना नहीं है, मैं नौकरी देना है। और मैं जिद पे हूं कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और आने वाले कल में मैं नौकरी दूंगा। दोस्तों, गिरते उठते गवर्नमेंट प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम को साइड करते हुए एक छोटा ही इंडस्ट्री लगाया। 50 वर्कर मेरे यहाँ काम करते थे, 50 लोगों को नौकरी दिया ना। लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरा सपना बड़ा था। मेरा सपना था हजारों लोगों को नौकरी दूंगा। और यही वजह थी कि मुझे जब डीएक्शन मिला तो मुझे यह सेक्टर पसंद आया। और डीएक्शन में भी मैं कैसे आया तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मुझे डीएक्शन से इतना प्यार क्यों हुआ और क्यों मैं चाय बेचना शुरू कर दिया, क्यों मुझे शर्म नहीं आया, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरी एक ही बच्ची पैदा होने के बाद 5 साल तक चलती नहीं थी, बोलती नहीं थी, आवाज सही नहीं था, बॉडी डिसऑर्डर था, गोद में लेके घूमते थे। लेकिन इंडिया का बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। लेकिन जैसे ही 5वां साल मुझे डीएक्शन के बारे में मालूम चला, डीएक्शन मुझे मिला, वैसे ही मैं अपनी बच्ची को 2 साल के लिए डीएक्शन गैनोडर्मा पे लाया। और दोस्तों, 2 साल की प्रोडक्ट यूज के बदौलत हमारी बेटी स्कूल जाने लगी। अब आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि जिस बच्ची को दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं खड़ा कर सका, जिस बच्ची को मेरा नाम नहीं बुलवा सका, उसको डीएक्शन प्रोडक्ट ने अगर आवाज दिया, डीएक्शन प्रोडक्ट ने स्कूल पहुंचाया, तो मुझे क्या करना चाहिए? दूसरा रिजल्ट, बिजनेस तो था, पैसा तो कुछ ना कुछ आता था, लेकिन खुशियां नहीं थी, आजादी नहीं था। घर में जब आता था तो दुखी होता था। दूसरा और दुख क्या था? 8 साल तक सेकंड इशू नहीं था, लेकिन जैसे ही डीएक्शन प्रोडक्ट पे मैंने लाया, 8 साल के बाद यूनिक बेटा हुआ।
उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह से शाम तक 24 घंटा डिएक्शन करूंगा। और इसका जो बिजनेस का सिस्टम मिला मुझे, मैं आज भी सुबह शाम डॉक्टर लिंक को नमन करता हूं जिन्होंने ये चीज मुझे दिया। आज डिएक्शन नहीं होता तो मेरी बेटी का जिंदगी नहीं बनता। आज डिएक्शन नहीं होता, गैनोडर्मा नहीं होता तो सेकंड इशू मेरा बेटा नहीं होता। रही बात इंडस्ट्री की, तो मुझे मालूम है कि गॉड ने मुझे डिएक्शन इसीलिए दिया कि तुम्हारा जो बड़ा सपना है हजारों लोगों को रोजगार देने का, तुम इस सेक्टर से लाखों करोड़ों को रोजगार दे सकते हो। इसलिए तुम्हारे लिए डिएक्शन से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। और दोस्तों, मैंने इस रिजल्ट के बाद 2007 में डिएक्शन का बैग उठा लिया। जब मैं डिएक्शन की शुरुआत किया, आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम में विचलित होते हैं, थोड़ा कुछ लोग 2-4 लोग कमेंट्स करते हैं तो बैक होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, आपको शर्म आती है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, जब मैंने शुरुआत किया था तो मेरे सारे मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार सब ने मुझे ना कह दिया। सारे लोगों ने मुझे कोई नहीं पसंद किया, बल्कि सारे लोग मुझे हे दृष्टि से देखते थे। लोग मुझसे भागते थे कि अपने तो चाय बेचता है, हम लोग को चाय बेचना बताएगा। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि उस जमाने में जब जूम मीटिंग नहीं होती थी, बड़ा बड़ा सेमिनार बिहार में नहीं होता था, बिहार का बिजनेस 8 लाख 9 लाख था, ऑफिस नहीं था, हर महीने में 2 दिन में जाके दिल्ली बैठता था, दिल्ली, गोवा, मुंबई का मीटिंग अटेंड करने जाता था, क्योंकि यहाँ बिहार में कुछ मीटिंग सीटिंग होता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं शुरुआत किया, लोगों ने जितना ना कहा, लोगों ने जितना मेरे ऊपर कमेंट्स किया, यहां तक बता दूं कि मेरे दोस्त मित्र शादी पार्टी में मुझे देख करके मुंह मोड़ लेते थे कि इससे हाल चाल भी पूछो तो डिएक्शन चाय कॉफी बताएगा। ये हाल चाल भी बढ़िया से नहीं बताएगा, ये हाल चाल पूछो तो डिएक्शन की चाय कॉफी का डब्बा दिखाएगा, पाउच दिखाएगा। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि मुझे वो शर्म क्यों नहीं आया, मुझे वो शर्म क्यों नहीं आया, क्या वजह था, क्या डिएक्शन में दिखाई दिया मुझे। दोस्तों, आज आपको किसी को प्रोडक्ट बताने में हिचक होती है, आज आपको साबुन बेचने में हिचक होती है, लेकिन मैंने गेनोजी सोप को किस कदर बेचा है। पुराने लोग जो मीटिंग में कनेक्ट होंगे, मेरी बातों को सुन रहे होंगे, 4-4 टुकड़ा काट करके मैंने साबुन बेचा है। एक साबुन को 4 टुकड़ा काटता था और लोगों को जाके कहते था 25 रुपया दीजिए, 15 दिन इस्तेमाल कीजिए, फायदा नहीं हो तो मुझे बताइए। अब आप बताइए कि इस तरह काम करने वाले को लोग पागल नहीं कहेगा तो क्या कहेगा। चलती ट्रेन में, बस में, होटल में, जहां भी रहता था, मुझे केवल डिएक्शन दिखाई देता था। और मैं रेस्टोरेंट में खाना खाता था तो कोशिश यही रहती थी कि बिल के बदले साबुन दे दूं, बिल के बदले टूथपेस्ट दे दूं, बिल के बदले कॉफी दे दूं। और मैंने बहुत जगह दिया है। तो ऐसा क्यों होता था, आखिर वजह क्या था। आज 3000 पीवी कंपनी कंपल्सरी करने जा रही है, बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे डेयरी ओनसोन स्टॉकिस्ट राजेश तुलसियान जी, अफसोस है मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर, मेरे गुरु मिस्टर के अग्रवाल सर आज नहीं है। लेकिन राजेश तुलसियान जी मेरी बात को सुन रहे होंगे तो वो बताएंगे कि जब मैंने शुरुआत किया था तो मेरा पर मंथ का पीवी 2000, 3000, 4000, 5-5 पीवी महीने का होता था। जब मैंने शुरू किया था तो मेरा महीने का पीवी 4000, 5000 भी हो जाता था। और कौन सा प्रोडक्ट का पीवी होता था, साबुन का, चाय का, पेस्ट का, कॉफी का, शैम्पू का, नो आरजीजीएल। अब आप कल्पना कीजिए कि मैं शुरुआत किया था और 4000, 3000 पीवी आसानी से बना लेता था। तो आज आप ये भी सोचते होंगे कि आज कितना पीवी बनाते हैं। तो आज तो हमारे पास समय भी उतना नहीं है अपने लिए।
लेकिन फिर भी मेरा महीने का पीवी किसी भी हालात में, चाहे लाख बिजी हूं, लगभग 5 से 10 हजार पीवी पर मंथ मेरा आज भी होता है। और दोस्तों, ये 3000 पीवी कंपल्सरी जो कंपनी किया है, करने जा रहा है 1 अगस्त से, आप गर्व कीजिए, हताश मत होइए, मेरा काला बैग नहीं, परेशान मत होइए कि 3000 पीवी कैसे होगा। मैं आपको सिखाऊंगा। हमारे साथ साथ आज आपके बिहार में हम लोग इतने सारे लीडर, इतने सारे सीनियर या मैनेजमेंट का इतना बड़ा टूल्स कि आपको 10,000 पीवी महीने का बनाना आसान दिखेगा। शर्त क्या है कि आज के मीटिंग में जो कुछ मैं बताऊं उसको सही तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में लोड कर लीजिए, आपके लिए 10,000 पीवी भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये पता चल गया होगा कि मैं जो डिएक्शन किया वो क्यों किया। बेटी का जिंदगी, बेटा मिला, रही मेरी लाइफ की, तो आज मेरी जिंदगी में फ्रीडम मिली। और ये सब फ्रीडम देने के पीछे, ये सारा फ्रीडम, सब कुछ जो मुझे मिला, वो किसके बदौलत मिला? वो उसके बदौलत मिला जिसका नाम जोरदार तालियों से लीजिए, गैनोडर्मा लूसिडम। यही वो गैनोडर्मा है जिसके बदौलत आज दुनिया की हर आजादी मुझे मिल चुकी है और वो सारी खुशियां मिल चुकी है। तो दोस्तों, अगर मैं शर्म किया होता तो आज मुझे सफलता मिलती क्या? मिलती नहीं मिलती। तो सेलिंग नाम से जो लोग नफरत करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि अमीर बनने के लिए सेलिंग के अलावा कोई दूसरा सेक्टर नहीं है। और सेलिंग के क्षेत्र में दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब बड़े बड़े खिलाड़ी माल बेचते हैं, जब खिलाड़ी बेचते हैं, उनको शर्म नहीं आता है। एक खिलाड़ी क्या बेचता है, आपको दिखना चाहिए कि बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर टीवी पे आकर के वो प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। इसका मतलब वो क्या बेचते हैं? वो भी तो बेचते हैं। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, एक इंजीनियर, आईआईटीएन, बीटेक, आईआईटी, ये किया हुआ, इतना सारा पढ़ा हुआ व्यक्ति, इंजीनियर, डॉक्टर, ये क्या बेचते हैं? ये सारे लोग बेचते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये बहुत छोटा काम है, मैं साबुन बेच रहा हूं, मैं चाय बेच रहा हूं। लेकिन आपको पता नहीं है कि आज रतन टाटा, आदरणीय हमारे रतन टाटा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक होते हुए भी वो नमक बेच रहे हैं। आखिर उनका उद्देश्य क्या है? आज हमारे धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये जितने अमीर लोग हैं, वो क्या करते हैं? नौकरी करते हैं कि वो कुछ ना कुछ बेचते हैं। एक वकील, वकील क्या करता है? वो भी अपनी स्किल को बेचता है। डॉक्टर, ये क्या करते हैं? ये भी तो अपने समय को बेचते हैं। लेकिन जब इतने पढ़े लिखे लोगों को एक नेता, अभी तो आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार चल रहा है, इस चुनाव प्रचार में आप जाके देखिए नेताओं की भाषण में कि नेता अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए, मंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी बनने के लिए अपनी चुनावी भाषण में लंबी लंबी लच्छेदार भाषण देते हैं और क्या कहते हैं? एक बार मुझे ला के देखो, मैं आपका जिंदगी बदल दूंगा, करोड़ों को नौकरी दूंगा। क्या नौकरी उनके पॉकेट में है? नहीं है। लेकिन आपको बरगलाने के लिए वो क्या कहते हैं? आपको आकर्षित करने के लिए वो अपनी चुनावी भाषण में क्या बोलते हैं? करोड़ों को नौकरी दूंगा, गरीबों को अमीर बना दूंगा, आपके गांव का पूरा नक्शा बदल दूंगा, आपके गांव में स्कूल कॉलेज बनवा दूंगा। तो दोस्तों, वो क्या बेच रहे हैं? वो भी तो बेच रहे हैं। लेकिन वो क्या बेच रहे हैं? वो अपना कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं कि आप मुझे जिताइए, आप मुझे वोट दो, मैं आपको अच्छा स्कूल दूंगा, अच्छा कॉलेज दूंगा। तो आप भी कल्पना कीजिए ना कि आप जिस सेल्स को कर रहे हैं, क्या आप साबुन बेच रहे हैं? क्या आप चाय बेच रहे हैं? क्या आप लिंची कॉफी बेच रहे हैं? क्या आप गैनोडर्मा बेच रहे हैं? नो। वो आपसे वोट लेकर के आपको कह रहे हैं स्कूल देकर के मदद करेंगे।
तो आप भी ये कल्पना कीजिए कि आप अगले को गैनोड्रामा देके मदद कर रहे हैं। एक डॉक्टर, आप देखते होंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाइए, लेकिन सबसे पहले आपके जाने के बाद वो डॉक्टर मिलता है क्या? नहीं, उस डॉक्टर से पहले रिसेप्शन पे एक खूबसूरत लड़की या लड़का मिलता है। और आपको बीमारी है दिमाग की, डॉक्टर है हार्ट का, फिर भी वो रिसेप्शनिस्ट आपको ये नहीं कहता है। वो खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट लड़की आपको क्या कहती है? नंबर लगा दीजिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, एक बार दिखा के देखिए। जबकि उसको पता है कि वो डॉक्टर साहब दिमाग का नहीं है, हार्ट का है, फिर भी कहती है एक बार दिखा लीजिए। वो कभी नहीं कहती है कि आप दूसरी जगह चले जाइए। तो डॉक्टर साहब ने जो बिठा के रखा है, वो किसको बिठा के रखा है? किस लिए बिठा के रखा है? बेचने के लिए बिठा के रखा है दोस्तों, कि हमारे तक आने से पहले वो रिसेप्शन काउंटर पे जाए, और वहां जब उसका रिसेप्शनिस्ट उसको बेचेगा तो डॉक्टर, पेशेंट को भी मालूम है कि हार्ट के डॉक्टर हैं, हमको सर में दर्द है, फिर भी सोचता है कि आए हैं तो एक बार दिखा लें। यस और नो? तो वो डॉक्टर भी बेचते हैं। और आपको लगता है कि डॉक्टर साहब बेचते हैं? दोस्तों, कोई ऐसा नहीं इस दुनिया में जो नहीं बेचता है। एक आईएएस आईपीएस भी बेचते हैं, एक बीडीओ सीओ भी बेचते हैं, एक इंजीनियर भी बेचते हैं, हर एक नौकरी करने वाले भी बेचते हैं। अगर प्राइवेट में हैं तो उनकी टैलेंट के हिसाब से उसमें उनकी बोली लगती है, उनके इंटरव्यू के हिसाब से उनकी सैलरी तय होती है, और उनको पैकेज मिलता है। तो आप मुझे बताइए कि वो इंडस्ट्री वाला, वो कंपनी वाला आईआईटी स्टूडेंट को खरीदा, 50 लाख का पैकेज दिया, तो वो 50 लाख में आईआईटी का समय खरीदा कि नहीं खरीदा? और वो आईआईटी स्टूडेंट अपने समय को बेचा कि नहीं बेचा? यस और नो? और सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों आपके लिए, हमारे आदरणीय रामदेव बाबा। आप जरा नजर उठा के देखिए, दिन भर में पूरी टीवी चैनल पे दिन भर में कम से कम 17 बार रामदेव बाबा अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। वो क्या करते हैं दोस्त? आज 10,000, आज उनके पास जितना प्रोडक्ट है वो लगभग इंडिया में शायद किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट होगा। लेकिन आज वो दिन भर सुबह से शाम तक टीवी चैनल पर क्या करते हैं? वो भी तो बेचते हैं ना। तो जब रामदेव बाबा को बेचने में शर्म नहीं आता है, तो हम पढ़े लिखे डॉक्टर और इंजीनियर क्या हैं? हम सोचते हैं कि हमको बेचना है। अरे बेचना तो सबको है, इसलिए बेचने सब से शर्म मत कीजिए। और बेचने शर्म से, सब से अगर शर्म करेंगे तो अमीर कभी जिंदगी में नहीं बन सकते हैं। और दुर्भाग्य हमारे देश की कि सबसे ज्यादा शर्म अगर है बेचने में तो हमारे देश में। और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि इस देश से गरीबी तब तक नहीं मिटेगी जब तक इस देश में शिक्षा का उद्देश्य नौकरी रहेगा। लेकिन मैं तो भाग्यशाली हूं कि मैं समय से पहले मेरा उद्देश्य बन गया। मेरा शिक्षा का उद्देश्य नौकरी करना नहीं, नौकरी देना बन गया। आप लोगों को याद होगा, एक वक्त एक बार मोदी जी ने कह दिया कि पढ़े लिखे हो, एमबीए किए हो, बीटेक किए हो तो किस बात की घमंड है? अरे बीटेक एमबीए किए हो तो पढ़ लिख के पकौड़ा बेच के देखो। पूरे देश में आग लग गई थी। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुआ था कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति पकौड़ा बेच करके अमीर बन रहा है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वही बिजनेस को करेगा तो उसका करने का तरीका अलग होगा, उसका बात करने का शैली अलग होगा, उसको कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने का शैली होगा, अलग होगा। तो जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उस काम को करेगा तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमीर बन जाएगा। और अभी बिहार का एग्जाम्पल दे रहा हूं। पटना में एक लड़की एमबीए करने के बाद वो चाय का स्टॉल खोल दी और बोर्ड लगा दी एमबीए चाय वाली। आज वो एमबीए चाय वाली को देख करके पूरी इंडिया में मुझे उम्मीद है कि सैकड़ों स्टूडेंट इस तरह के बिजनेस में आ गए। कोई एमबीए चाय वाला है, कोई बीटेक चाय वाला है, कोई एडवोकेट चाय वाला है,
इस तरह के लोग अपना बोर्ड लगा लगा के बिजनेस शुरू कर दिए, यानी वो एक एग्जाम्पल बन के आ गई, तो उसे शर्म नहीं आया, और आज उसकी जो इनकम है, आज उसका जो मान सम्मान है, उसका बराबरी कोई नौकरी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आपको भी समझ में आ गया होगा कि मैंने इस काम को क्यों किया। बस इन्हीं चीजों को देख करके, इस कंपनी को स्टडी कर करके, इसका बिजनेस प्लान देख करके, मैंने एक ही चीज इस कंपनी में देखा। वो क्या देखा कि एक अच्छे इंसान की जिंदगी में क्या चाहिए और यहाँ इस रिएक्शन में क्या है। तो एक ही चीज है जो और कहीं नहीं मिलेगा, जिसका नाम है फ्रीडम है। आप लोग समझते हैं साबुन है, चाय है, कॉफी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास सबसे बड़ा प्रोडक्ट फ्रीडम है। आपकी जिंदगी में जो चाहिए वो फ्रीडम मिल सकता है। कहां से? वो डीएक्शन से मिल सकता है। लेकिन आपको करना क्या है? आपको अपनी स्किल को डेवलप कर लेना है। अब स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप अपने आप को इस बिजनेस में आने के बाद समझते क्या हैं, आप इसको बिजनेस में क्या लेते हैं, इस व्यापार को कौन सा व्यापार समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो व्यापार है वो बेचने का नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि आप यहां एक सेलर नहीं हैं, आप यहां एक कंसल्टेंट हैं। और कंसल्टेंट का काम क्या है? कंसल्टेंट का काम है लोगों से बात करना, लोगों से कंसल्ट करना, लोगों का दुख दर्द जानना, लोगों की परेशानियों को जानना, लोगों की जो जरूरत है उसको जानना, और उसके हिसाब से उसकी जरूरत को बताना। अब आप एक कंसल्टेंट हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या है? आपका कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपका कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट बेचना है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? और पूरी दुनिया में लाखों कंपनियां हैं, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट का जवाब डीएक्शन में मिल सकता है। आपकी हर जरूरत डीएक्शन में पूरा हो सकता है, क्योंकि आपसे मिलने जुलने वाला हर इंसान को जिंदगी में जो चाहिए वो सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म पे है, जिसका नाम डीएक्शन है। अब आप कंसल्टेंट हैं, आपको करना क्या है? तो आपको सबसे पहले दोस्त क्या करना है वो जान लीजिए। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में है, आपको उससे प्यार करना होगा। कितना प्यार? कैसा प्यार? अटूट प्यार करना होगा। अटूट प्यार का मतलब सोते डीएक्शन, जगते डीएक्शन, चलते डीएक्शन, खाते डीएक्शन। यानी आप रात में भी सोए हैं तो सपना क्या देख रहे हैं? क्रॉन एम्बेसडर बनने का। आप खाना भी खा रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ है? डीएक्शन पे। आप रास्ते में चल रहे हैं तो आपका सामने वाला व्यक्ति क्या दिख रहा है? आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कंज्यूमर। और वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आपको डीएक्शन से बहुत प्यार हो जाएगा। या किसी भी बिजनेस को करते हैं तो जब तक उससे तीव्र प्रेम नहीं करिएगा, और उसके हिसाब से आपको प्रोफेशनल बनना होगा। अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे तो आप चलेंगे गेनोड्रमा बताने, आप चलेंगे उनको टूथपेस्ट बताने, आप चलेंगे अपना वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट बताने, और आपका ड्रेस कोड सही नहीं है, आप प्रोफेशनल नहीं लग रहे हैं, आपकी बात करने की शैली सही नहीं है, आपका बैठने का तरीका सही नहीं है, आपका खड़ा होने का तरीका सही नहीं है, तो क्या अगला व्यक्ति प्रभावित होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रेम करना सीखिए। कैसा प्रेम? तो प्रेम की कहानी बहुत कुछ सुने होंगे। ऐसा प्रेम कि मीटिंग में 9-10 बजे बुलाया जाए तो 9 बजे वहां पहुंच के हाजिर रहिए। जैसे आपने देखा होगा या सुना भी होगा, और कुछ लोग मीटिंग में हैं उनके साथ ये बीतता भी होगा। जब किसी लड़की से प्यार करते हैं, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, वो कहती है 10 बजे आ जाना, तो कितना बजे पहुंचता है?
10 बजे कि 9:30 बजे? 9:30 बजे ना। तो आपको जब किसी भी बिजनेस की मीटिंग में बुलाया जाता है, सीखने के लिए बुलाया जाता है, और 10 बजे की टाइमिंग है, तो आप कितना बजे जाते हैं ये आप सोचिए। और अगर 10 बजे के पहले नहीं जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपसे बहुत प्यार नहीं है। आप शादी में गए हैं, पार्टी में गए हैं, और वहां अगर किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको उससे प्यार नहीं है। आपने देखा होगा कि हर कोई कंपनी का एक सेल्स अफसर को देखे होंगे, एक मार्केटिंग अफसर को देखे होंगे, चाहे वो मेडिकल लाइन का मार्केटिंग वाला हो, चाहे ट्रेडिशनल का हो, कहीं का भी हो। आप देखते हैं कि वो अपनी कंपनी को कैसे प्रमोट करते हैं। तो आपको भी रिएक्शन से प्यार करना होगा, और जब प्यार हो जाएगा तो जहां चलेंगे वहीं आपकी बात निकलेगी। आपको कोई मजाक भी उड़ाएगा तो आपको शर्म नहीं आएगा। दूसरा, आप प्रोफेशनल बन गए, आपका ड्रेस कोड बढ़िया हो गया। अब उसके बाद का क्या है? उसके बाद आता है कि आप लोगों को मदद करना सीखिए। जहां मौका मिले कोशिश कीजिए कि हम अगले को मदद करें। ट्रेन में, बस में, गांव में, मोहल्ले में, जो आपके सामर्थ्य है आपके पास, उससे मदद कीजिए। और मुस्कुराना सीखिए। किसके जैसा? मेरे जैसा। लेकिन मुस्कुराने में भी कंट्रोल रखना होगा। कहीं ऐसा नहीं कि लड़की को देख के ज्यादा मुस्कुरा दीजिए, तो उसमें भी बैलेंस चाहिए। तो मुस्कुराने की आदत रखिए, मुस्कुराइए, एक दूसरे को मदद कीजिए। जब आप मुस्कुराएंगे, एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करेंगे, तो तीसरा काम अपने आप हो जाएगा। कौन सा काम? रिश्ता बन जाएगा। आप दोनों के बीच का तालमेल, अपनापन बढ़ जाएगा। और आपका जब उससे रिश्ता बन गया, आप दोनों का विचार आचार मिलने लगा, आप दोनों के बीच का उत्साह मजबूत हो गया, प्रगाढ़ हो गया। उसके बाद उसकी हर बातों को सुनिए, उससे पूरा परिचय कीजिए, और उससे पूछिए क्या करते हैं, बच्चे कितने हैं, शादीशुदा है तो पूछिए बच्चे कितने हैं, किस किस क्लास में हैं, किस स्कूल में हैं, उनका हाल चाल लीजिए। वो अपना सारा डिटेल्स देंगे, और अगले का पूरा सुनिए। और अगले का सुनने के बाद आपको एक मुख्य पॉइंट वहीं नोट करना पड़ेगा। वो कौन सा है? नीड एनालिसिस। अब आप वहां पे एनालाइज कीजिए कि इनको क्या जरूरत है। इनको अभी स्वास्थ्य के लिए तुरंत जरूरत है, या इनको पैसे की तुरंत जरूरत है? तो जैसा जरूरत वैसा आप वहीं पे प्रमोट करना शुरू कीजिए, और उनकी जरूरत के हिसाब से आप उनको बताइए। अब एग्जाम्पल लीजिए, 60-70 साल के बुजुर्ग हैं, आपने उनसे बातचीत किया, उनसे प्रेम हो गया। अब उनको आप साबुन बताएंगे तो वो गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उनको क्या बताना है? उनको स्पारुलिना बताइए। चाचा जी, अगर इसको 2-2 कैप्सूल खाएंगे ना, तो आने वाले 100 साल तक कोई आपको मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। आप ये डिएक्शन चाय पिएंगे ना, आपका पेट वेट बिल्कुल सही रहेगा, भूख खूब लगेगा, ताकत बनी रहेगी, आप आजीवन हेल्दी रहेंगे। वो एक्सेप्ट करेंगे। अब 25 साल, 30 साल, 20 साल के का लड़का है, लड़कियां हैं, उनको सुंदरता पे फोकस कीजिए, और अगर एनालाइज कीजिए उसको पैसे की जरूरत है, तो बस उसके बाद वहां पे कैरियर बताइए। लेकिन वो भी बताने में धैर्य रखना है। तो उसकी नीड एनालिसिस, उसकी जरूरत के हिसाब से उसको बताइए। अब आपका प्रोस्पेक्ट हो गया। अब इस तरह से अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो दोस्तों पूरा 24 घंटे में एक नौकरी करने वाला 12 घंटा ड्यूटी करता है, 10 घंटा ड्यूटी करता है,
अब तो गवर्नमेंट सर्विस वाले भी 12 घंटा 10 घंटा से कम ड्यूटी नहीं करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप 4 घंटा भी अगर डीएक्शन के लिए ड्यूटी करेंगे तो 4 घंटे में क्या आप 10 आदमी से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं? यस और नो? और 10 आदमी से कांटेक्ट करेंगे तो क्या आपका एक डब्बा चाय, एक साबुन, एक पेस्ट नहीं बिक जाएगा? और मैं तो बराबर हमेशा एक बिजनेस प्लान देता हूं। मैंने पिछले कई मीटिंग में बताया हूं कि एक डब्बा चाय रोज बेचने वाले को महीने का 1 लाख रुपया देंगे, 1 साल का समय लेंगे, 6 महीना सीखने का, 1 साल का समय, 1 लाख रुपया महीना, और हर साल मियाँ बीवी विदेश। कौन सा कठिन काम है दोस्तों? और जब एक डब्बा चाय आप रोज बेच सकते हैं तो महीने का पीवी आपका 4,000 से ऊपर होगा। और 10 आदमी से कांटेक्ट करेंगे तो 300 की लिस्ट होगी। और जब 300 की लिस्ट होगी और महीने में आप जब मीटिंग में इनवाइट करेंगे, आपके पास लिस्ट बन गया, पर डे 10 आदमी की लिस्ट बन गई तो महीने का 300 का लिस्ट हो गया। अब आपका प्रोस्पेक्ट बन गया, अब आपके पास लिस्टिंग भी हो गया। अब अगला काम क्या है? मीटिंग में इनवाइट करना। तो 300 की लिस्ट को आपने सही तरीके से बनाया है, सजाया है, और उसको उसमें अगर इनवाइट करेंगे तो मेरा दावा है कि 300 में 30 लोग जरूर आ जाएंगे। अब 30 लोग आएंगे तो ये भी मेरा दावा है। कंपनी कहती है 20 कंज्यूमर बनाओ, लेकिन मैं कहता हूं 30 कंज्यूमर बनाऊंगा। 20 कंज्यूमर तो कंपनी की है कि 20 कंज्यूमर कम से कम आप महीने में खड़ा कर लीजिए, आपका 3,000 पीवी आसान हो जाएगा। तो आप एक डब्बा चाय बेचने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपके पास 30 कंज्यूमर होगा, और 30 में से 3 आदमी अगर आपको मिल गया, आपके तरह घोड़ा अगर बिजनेस करने वाला, तो 3 साल नहीं 2.5 साल में क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं दोस्तों। कठिन नहीं है, क्योंकि वो जमाना चला गया जब लोग 10 साल 20 साल में क्राउन एम्बेसडर बनते थे। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है बिहार और आपके बीच सम्मानित व्यक्ति हस्बैंड वाइफ मिस्टर सुरेंद्र धर्मशिला जी, जो मुझे गर्व है कि उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के चला हूं, जिन्होंने बिहार नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो अगला है मीटिंग। अब आप मीटिंग में लाए हैं तो उनको सिखाइए, अच्छी अच्छी बुक का लिस्ट दीजिए, अपने अच्छे सीनियर के साथ में रखिए, उनको फॉलो अप कीजिए, उनको बड़ा सेमिनार में ले जाइए, और जो आपके ऊपर में अपलाइन अच्छे हैं उनके संपर्क में रखिए, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलिए। इसको बोलते हैं फॉलो अप, यानी सीखिए और सिखाइए। अब इस तरह से जब काम करेंगे तो आपके पास लंबा लिस्ट हो जाएगा, और आपके नीचे 20 लाइन काम करने वाले की कमी नहीं रहेगी दोस्तों। अब उसमें है क्या कि बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, उसमें कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनको करने नहीं आ रहा है, जुनून है, स्किल है, फिर भी उनको पता नहीं है कि हम इस काम को आगे बड़ा कर सकते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा कि हम कर सकते हैं? वहां पे आप अपने टीम में, अपने अपलाइन में खोजिए जामवंत जी कौन है, क्योंकि आपको पता है कि हनुमान जी को भी पता नहीं था कि हम पहाड़ उठा सकते हैं, उनको पता नहीं था कि समुद्र भी पार कर सकते हैं, लेकिन उनको कौन बताया था? जामवंत जी ने। और जब जामवंत जी ने कहा तो हनुमान जी एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए थे और एक उंगली पे ही पहाड़ उठा लिए थे। ये सुनो, तो आपके साथ भी बहुत सारे हनुमान जी मिलेंगे, आपको उनके लिए जामवंत बनना होगा, उनको पढ़ सिखाना होगा, उनको बताना होगा, आपको उनके साथ धैर्य रखना होगा। और जब आप धैर्य रखेंगे, उनको सिखाएंगे, तो 20 लाइन डायमंड बनने के लिए और आपको क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए कहीं सोचने की जरूरत नहीं है दोस्त। आसानी से क्राउन एम्बेसडर बनेंगे और आपका महीने का पीवी, पर्सनल पीवी 3,000 को छोड़ दीजिए, 5,000 पीवी मिनिमम हो जाएगा। बिल्कुल आसान है।
अब इसके आगे है कि आपको बात कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया पहला फार्मूला, मुस्कुराना सीखिए, रिश्ता बनाना सीखिए, लोगों को मदद करना सीखिए, नीड एनालिसिस। तो इन सारे फार्मूला को आप लाएंगे और तो आपको प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं होगी, ना पीवी की कमी होगी। जैसे मैं चलती ट्रेन में लोगों से बात करता हूं, मेरे बगल में कोई बैठी है, माँ है, बहन है, मैं निसंकोच बात करता हूं। क्यों बात करता हूं? क्योंकि एक ही रीजन है कि अगर वो बेटी की उम्र की है तो वो मेरी बेटी है, यानी मैंने दिल से उसको रिश्ता क्या बनाया, मेरी बेटी है। बहन है तो बहन का रिश्ता बनाया, माँ है तो माँ का रिश्ता बनाया। और जब मैं अंदर से रिश्ता बना के बात करूंगा तो हमारी बातों को सुनती हैं, हमारी बातों को लोग सुनते हैं। और इसके लिए आपके पास टूल्स इतना है दोस्त, इतना बढ़िया बढ़िया डीएक्शन ने टूल्स दिया है कि उस टूल्स को अगर अपनाएंगे तो आपको आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ट्रेन में बैठे हैं, आपको करना क्या है, केवल अटेंशन पैदा करना है। अटेंशन क्या पैदा करना है, लोग आपके प्रति आकर्षित हो। वो कैसे होगा? अब आपके पास कॉफी का पुड़िया है, आप कॉफी का पुड़िया लेके चलते हैं, आपके पास टूल्स है, लेके चलते हैं। तो उस टूल्स को आप अपनाइए, कॉफी का पुड़िया लेके हाथ में हिलाइए। जैसे ही आप हिलाना शुरू करेंगे, अगला आदमी देखेगा क्या लिया है, उसका अटेंशन आपके प्रति होगा। अब आप कॉफी बनाइए, पीजिए, प्रेम से बात कीजिए। अगला आदमी आपसे बात करने में संकोच कर रहा है तो एक बार आप ही पूछ दीजिए, सर ये ट्रेन पटना कितने बजे पहुंचेगी। अगला जो संकोच कर रहा था वो टूट जाएगा और आपसे पूछ बैठेगा कि सर आप वो कौन सा पुड़िया ले रहे थे, कौन सा गुटखा था। बस वहां बताना शुरू कर दीजिए कि ये कोई गुटखा नहीं था, ये कोई पुड़िया जनरल नहीं था, ये हमको हेल्दी रहने का एक बहुत ही कीमती चीज है जो हमको स्वस्थ रख सकता है, हमको कोरोना से बचा सकता है, ये हमको कैंसर से बचा सकता है, हम बीमार नहीं पड़े इसके लिए हमारे पास है। ये लिंगजी कॉफी है। अगला व्यक्ति जैसे ही सुनेगा, इसका फायदा सुनेगा, तो क्या उसकी जरूरत नहीं है? उसको भी जरूरत है और उसका इंटरेस्ट जग जाएगा। जब इंटरेस्ट जग जाएगा तो आप इतनी तारीफ कीजिए कि उसके अंदर बर्निंग डिजायर हो जाए। और जब उसके अंदर डिजायर हो गया तो फिर आप एक्शन में आइए, आपका प्रोस्पेक्ट तैयार है। शादी पार्टी में जाते हैं दोस्त, सैकड़ों की भीड़ लगी है, मैं क्या करता हूं, आपके पास इतने बढ़िया टूल्स गॉड ने दिया है, साइंटिस्टों ने दे दिया। मैं क्या करता हूं, देखता हूं कौन कौन मिठाई खा रहे हैं, कौन नहीं ले रहा है। मिठाई नहीं खाने वाले के पीछे पीछे जाके मैं मोबाइल पे फोन कर देता हूं अपनी पत्नी को या किसी और दोस्त को। अब उधर से वो कॉल करके पूछता है, सर एक दोस्त है उनको बहुत डायबिटीज है, कुछ गाइड कीजिए ना, कुछ बताइए ना। तो मैं इधर से जोर से बोलता हूँ, शादी में हूँ, भीड़ में हूँ, परेशान मत करो, क्या बात है, शुगर पेशेंट, डायबिटीज है, बहुत ज्यादा शुगर रहता है। अगर मेरे बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति तो सुन रहा है ना जिसको शुगर पहले से है। अब आप सोचिए कि अगला जो व्यक्ति जो खड़ा है उसका अटेंशन कहाँ गया, किसके तरफ, मेरे तरफ, आयुष। और जब मेरे तरफ अटेंशन गया तो वो मुझसे इंटरेस्टेड होगा कि नहीं पूछने के लिए, मुझसे इंटरेस्टेड होगा। और जब मुझसे इंटरेस्टेड होगा तो मैं क्या करूंगा, सेव या कैंसिल। जब मुझसे इंटरेस्टेड होगा, ऊपर में जो है तो मैं उसको, उससे रिश्ता बना लूंगा, उसका नंबर ले लूंगा, दे दूंगा। और उसके बाद फिर आगे का कार्य शुरू, उसको फिर बताऊंगा कि आप मुझसे मिलिए, आइए। वो भी तुरंत मत बोलिए, उसकी तारीफ कीजिए, क्योंकि तारीफ करने में पीछे मत हटिए। कैसे तारीफ कीजिए, आपको शुगर है, लगते नहीं है, इसका मतलब है कि मेंटेन में।
जब आप इतना बोलेंगे तो कहेंगे हम मेंटेन तो करता हूं। अरे भाई, हर डायबिटिक पेशेंट मेंटेन करता है, इसमें कहां शक है कि नहीं करता है। लेकिन आप उनकी तारीफ तारीफ तो कीजिए। अब जो व्यक्ति सुंदर बहुत नहीं है, उसको भी आप कहिए आप सुंदर नहीं है, मेरा साबुन लगाइए, सुंदर नहीं है। आपको मेरा सोप जो है सुंदर बना देगा, वो आपको भगाएगा कि आपके साथ रिश्ता बनाएगा। आप उसकी भी तारीफ कीजिए और बोलिए आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन आप हमारा 1 महीना एक गैनोजी सोप इस्तेमाल करके देखिए और खूब बढ़िया चमक बढ़ जाएगी। तब आपके प्रति इंटरेस्टेड होगा, और इंटरेस्टेड होगा, आपसे रिश्ता बनेगा, आपका प्रोस्पेक्ट खड़ा मिलेगा। तो दोस्तों, आप चलते रास्ता भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, चलती ट्रेन में कर सकते हैं, चलती बस में कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि डी एक्शन प्रोडक्ट एक ऐसा AK-47 ऐसा हथियार है कि आप जहां चाहें, जिस उम्र का व्यक्ति है वहां प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, वहां भी आप सेलिंग कर सकते हैं। शर्त क्या है कि सीखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, मीटिंग अटेंड करने की जरूरत है, और थोड़ा ठोकर खाने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, अगर ठोकर हथौड़ा नहीं खाएंगे तो आप चमकता हुआ क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हर क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, डायमंड जो बने हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो ठोकर खाए हैं, धैर्य रखे हैं और ना सुनने की आदत डाले हैं, तब जाकर के आज वो एम्बेसडर हैं, क्राउन डायमंड हैं। और इसके पीछे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं, 2-3 पॉइंट को आप अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे ये सब कुछ डिपेंड है, वो सारा कुछ हो सकता है, आपके अंदर स्किल भी डेवलप हो सकता है, आप एम्बेसडर भी बन सकते हैं, चाहे आपके पास डिग्री है या नहीं है। क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, लॉयर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और कम पढ़े लिखे भी यहां बन सकते हैं, चाहे वो अंगूठा छाप भी हैं वो भी बन सकते हैं, जिस खूबसूरत सिस्टम का नाम है डी एक्शन प्लेटफॉर्म। लेकिन होना क्या चाहिए? बस एक शब्द पे आपका वो सारा कुछ डिपेंड है, जिसका नाम है आपके पास आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस अगर हाई है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और वो कॉन्फिडेंस आपका हाई तभी हो सकता है जब जिस प्रोडक्ट को आप लेके मार्केट में चल रहे हैं, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भरपूर कर रहे हैं कि नहीं, उस प्रोडक्ट को आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने डी एक्शन प्रोडक्ट को इतना इस्तेमाल कीजिए, इतना इस्तेमाल कीजिए कि अगले से जब बात कीजिए तो अगला का जवाब निकले कि लगता है कि आप प्रोडक्ट का ही प्रोडक्ट है। यानी आप जो दिखें वो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट दिखें, यानी अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बन जाइए। आप जहां भी खड़ा होंगे आपका बिजनेस खड़ा होगा, आप जिसके साथ बात करेंगे वो आपका प्रोस्पेक्ट बनेगा, आप जहां भी सेलिंग के लिए जाएंगे वहां खाली हाथ नहीं आएंगे। और ये सारा कुछ डिपेंड है, तो उसके पीछे सबसे मुख्य चीज क्या है कि आपका सपना कितना बड़ा है, आपका सपना है कि नहीं, और आपका सपना कितना बड़ा है, आपका शर्म कितना छोटा है। तो दोस्तों, जिसका बड़ा सपना है उसको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, और जो किया शर्म उसका फूटा कर्म। क्योंकि बड़ा सपना जिसको होता है उसको शर्म नहीं आता है, और सपना बड़ा रहेगा तो आप छेनी खाएंगे, हथौड़ा खाएंगे, रगड़ाएंगे, छिलाएंगे, कटाएंगे, ना सुनेंगे, फिर भी पीछे नहीं मुड़ेंगे। उसका एग्जाम्पल अजय गुप्ता है कि मेरे सारे लोगों ने मुझे ना कहा था, मुझे सारे लोगों ने मैं ताना मारा था, लेकिन आज मैं पीछे मुड़ गया कि आज आपके सामने क्राउन डायमंड चमकता हुआ सितारा हूं। तो इसके पीछे वही कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं। और दोस्तों, चंद शब्दों में एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि समय तो बहुत हो चुका है। आपने मार्बल पत्थर को देखा होगा, एक ही खदान से मार्बल निकलता है, लेकिन एक ही मार्बल से, एक ही खदान से निकला,
एक ही मशीन में फिनिशिंग हुआ और एक ही साथ वो तराशा जाता है, लेकिन उसी मार्बल से मूर्ति बनता है और उसी मार्बल से वही मार्बल फर्श पर भी बिछता है। एक मंदिर में एक व्यक्ति रात में सो गया, मूर्ति से आवाज आई, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। कौन? वो फर्श का मार्बल और मूर्ति। फर्श वाला मार्बल जाके मूर्ति से कह रहा है, भैया एक बात बताओ, हम लोग दोनों सगे भाई हैं, हम लोग दोनों एक ही माइंड से निकले थे, एक ही मशीन में फिनिशिंग हुए थे, लेकिन क्या वजह है तुम्हारे ऊपर सुबह शाम दूध माला फूल चढ़ता है और मेरे ऊपर लात जूता चप्पल निकलता है? दोस्तों, वो मूर्ति क्या जवाब दिया? वो मूर्ति बोला, सही बोल रहे हो, तुम मेरे सगे भाई हो, एक ही माइंड से निकले थे, एक ही गाड़ी पे आए थे, एक ही मशीन में फिनिशिंग हुए थे, लेकिन वजह एक ही है। याद करो उस दिन को जब मूर्ति बनाई जा रही थी, जब तराशा जा रहा था, जब हथौड़ा मारा जा रहा था, जब छेनी चलाया जा रहा था, जब तराशा जा रहा था, तो तुम टूट जाते थे और हम बर्दाश्त करते थे। तो दोस्तों, जो बर्दाश्त किया आज उसके ऊपर फूल माला चढ़ रहा है, और जो टूट गया उसके ऊपर जूता चप्पल निकल रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने है। इसी डीएक्शन में जब मैं शुरुआत किया था तो बहुत लोग मुझसे मिले थे, क्या आप डीएक्शन में आए हैं? मेरी गाड़ी का लोगो देख के लोग मुझसे पूछता था, सर वकील साहब वाला स्टिकर हटा दिए, ये कौन सा प्रोफेशन है? तो मैं लोगों को कहता था, ये वो वकालत है जो पूरी दुनिया से फीस दिलाएगा, और इस वकालत प्रोफेशन में एक बार वकालत करूंगा तो पूरी पीढ़ी को फीस मिलेगा, लेकिन उस वकालत में जब तक करूंगा तभी तक फीस मिलूंगा। इसलिए दुनिया का सबसे खूबसूरत वकालत पेशा यही डीएक्शन है। लोगों ने कहा, मैं भी 2 साल किया था, यानी छेनी हथौड़ा चला और वापस आ गया। तो आपको भी यहाँ डायमंड बनने में छेनी हथौड़ा सहना पड़ेगा। कैसा छेनी हथौड़ा? आप 10 लोगों से बात करते हैं, 9 लोग ना कह देता है, आप मुड़ जाते हैं। किसी की बात को बुरा मानते हैं, आप मुड़ जाते हैं। लेकिन कभी अपने शहर के कपड़ा वाले के यहाँ जाके देखते हैं, 50 ठो साड़ी निकालता है, फिर भी मुस्कुरा के कहता है, मैं समझ गया आपको कैसा पसंद है, आप अगला हफ्ता आइए ना, मैं मंगवा के दे दूंगा। खड़ूस होकर बात करता है, नाराज होता है? नहीं, वो भी हाथ जोड़ के कहता है, आप अगला बार आइए ना, आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, आपको भी इसी तरह चलना होगा और अपने सपने को बड़ा रखना होगा। अपना सपना बड़ा बनाइए, शर्म को खत्म कर दीजिए और मेरे जैसा बेशर्म बन जाइए, और आप दूसरा क्राउन एम्बेसडर बिहार का कम टाइम में 2.5 से 3 साल में क्राउन एम्बेसडर हो जाइए। बस उसके लिए कुछ नहीं करना है। 3000 पीवी कंपनी ला रही है 1 अगस्त से, कुछ नहीं है। हम लोग सब मिल करके 10,000 पीवी बनाना सिखाएंगे। 3000 पीवी तो छोटा हो जाएगा दोस्त। तो चलिए, चलते चलते मैं आपसे जाते जाते कहूंगा कि आप 10,000 पीवी बनाने के लिए कसम खा के तैयार रहिए सीखने को। हम सब 10,000 पीवी बनाना सीखेंगे, सिखाएंगे, और 3000 पीवी कंपनी का जो लागू हो रहा है उसको पीछे छोड़ देंगे, ताकि मैनेजमेंट भी हमारे सामने नतमस्तक रहेगी कि बिहार वाले कुछ हैं। हमने तो 3000 कहा था, ये तो 5000 आसानी से कर रहे हैं, और आज भी हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो 5000 पर मंथ कर रहे हैं। यस और नो? तो हम लोग करके दिखाएंगे, और हम लोग बिहार का नहीं पूरे देश का नाम ऊंचा करेंगे, और पूरी दुनिया में हमारा एक ही मिशन है, हमारा इंडिया नंबर 1 हो। हम कहीं भी जाएं तो इंडिया नंबर 1, क्योंकि हम बिहार से हैं तो इंडिया से हैं, और जब इंडिया नंबर 1 होगा तभी हमारा ताज ऊंचा होगा। तो चलिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और जाते जाते कहूंगा, डी एक्शन नंबर 1, इंडिया नंबर 1। और आप सबों ने इतना धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए हम आभारी हैं। फिर कभी मिलेंगे, अगर आप लोगों का प्रेम रहा, सहयोग मिला तो। थैंक यू अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसा कि मैं आपको देखता हूँ, आज तक मैंने आपको कभी भी बिना टाई का नहीं देखा, है ना। और टाई पिन के साथ वो टाई लगाए हुए मैंने हमेशा आपको देखा, चमकते हुए देखा। और ये सही बात है, आप तो एक बहुत अच्छे इंस्पिरेशन हैं इसके लिए कि किस तरह से आपने काम किया। आपका जो काम करने का तरीका रहा शुरू से, वो सभी को इंस्पायर करता है।
और हमारे दर्शक आज बहुत कुछ लेकर के यहाँ से जाएंगे कि उनको आगे किस तरह से यहाँ डीएक्सएन में व्यवसाय करना चाहिए। सेलिंग ही सब कुछ है, सेलिंग करने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है, उसकी स्किल की बहुत जरूरत है ना। तो जैसा कि अजय सर आपने बताया, हम अपने दर्शकों को फिर से थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहेंगे इसमें कि अजय सर पैशन के साथ काम किए, वो पैशन लेकर के हमको भी अपने व्यवसाय में आना होगा, वो पागलपन हमको लेकर के आना होगा। हमेशा डीएक्सएन के बारे में सोचना, डीएक्सएन के लिए अपने आप को तैयार रखना, ये करना होगा हम